प्रधानमंत्री फ्रांस और यूएई का दौरा संपन्न कर स्वदेश लौटे। वापस आते ही दिल्ली के उपराज्यपाल से बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का लिया जायजा, दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त। कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति मामले में अनियमितता के 3 आरोपियों के विरुद्ध पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। देवघर में अवैध रूप से कोयला का परिवहन करते 4 लोग पकड़ाए। 27 क्विंटल कोयला जब्त। गुमला में गोवंशीय पशु तस्करी में संलिप्त 8 तस्कर गिरफ्तार। 37 पशु बरामद। और रांची समेत कई इलाकों में जमकर बरसी बरखा रानी। आज भी बारिश के आसार। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात का सफल दौरा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। बिन जायद अल नहयान के साथ मुलाकात की और संबंधों को मजबूती प्रदान की। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का भी दौरा किया, जिसमें दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कई अर्थों में सफल रहा। दोनों देशों के बीच 3 अहम समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात के संक्षिप्त दौरे में दोनों देशों के बीच संबंधों की नई इबारत लिखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के आवास कसर अल वतन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में बढ़ोतरी के लिए भी यूएई की सराहना की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जिसमें सीमा पार लेन देन के लिए INR और AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा भुगतान प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौता ज्ञापन शामिल है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक के बीच उनके भुगतान और संदेश प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अबू धाबी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्थापना का भी रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में एक समझौता भी किया है। Indian Institute of Technology, Delhi, setting up a unit, setting up a campus in UAE. This is important not just from the perspective of our bilateral cooperation in the field of education, but it is also very significant in terms of bringing together the people-to-people ties, strengthening them further. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28
और ग्रुप सीईओ ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर से मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में संबंध मजबूत करना और सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने, मिशन लाइफ और सतत विकास के तरीकों पर विचार विमर्श किया। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की 5वीं यात्रा पर अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया और किए जा रहे संबंधित प्रयासों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुनः केंद्र की सहायता एवं सहयोग से दिल्ली वासियों के हित में हर संभव कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोडरमा जिला में शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ी और अनियमितता के मामले में आरोपी तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक पुरेंद्र विक्रम शाही एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के प्रधान सहायक अजित कुमार तथा सहायक धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हजारीबाग द्वारा दर्ज आईआर की विस्तृत जांच हेतु पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन अधिकारियों की मिलीभगत से महिलाओं के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का लाभ और मेधा सूची में अंकों की हेराफेरी कर 4 अभ्यर्थियों का चयन करने समेत कई आरोप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा कर कहा कि मेरा देश बदल रहा है। उन्होंने बताया कि पहले देश भर में सड़कों और राजमार्गों की भारी कमी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल में 54,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े गए हैं। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में आने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने एक फोटो साझा कर इस बात की जानकारी दी तथा उनका स्वागत किया। श्री शाह ने कहा कि उनके एनडीए में आने से उत्तर प्रदेश में गठबंधन को मजबूती मिलेगी। इधर आगामी 18 जुलाई को नई दिल्ली में एनडीए सहयोगी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बुलाई है। भाजपा ने लोजपा रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को औपचारिक रूप से एनडीए में शामिल होने का न्योता भेजा है। चिराग पासवान को लिखे पत्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान को एनडीए की अहम साथी बताते हुए कहा कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा देश के विकास को गति देने वाली सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की यात्रा के प्रमुख सहयोगी भी हैं। एनडीए की बैठक में शामिल होने का न्योता देते हुए नड्डा ने आगे कहा कि एनडीए के महत्वपूर्ण साथी दल के रूप में उनकी भूमिका और सहयोग गठबंधन को न सिर्फ मजबूत बनाता है बल्कि देश की विकास यात्रा को भी सुदृढ़ता प्रदान करता है। चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी ने सभी मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है। नड्डा जी का पत्र जरूर हम लोग को प्राप्त हुआ है और इस बैठक में एनडीए की इस बैठक को उन्होंने बुलाया है और उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एक अहम सहयोगी के तौर पर उसमें आमंत्रित उसमें किया गया है। पर हाँ, समय समय पर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। मुद्दों के आधार पर हमेशा उनका हम लोगों ने समर्थन किया है। एनडीए की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी फैसला हो सकता है।
वैसे भी चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पहले भी एनडीए में शामिल रह चुके हैं। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल हम नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने पिछले महीने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मांझी ने नीतीश पर आरोप लगाया था कि वो हम पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। मांझी ने नीतीश पर अपनी पार्टी के विलय का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद मांझी ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ते हुए एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर दिया था। दिल्ली के अशोका होटल में मंगलवार शाम होने वाली बैठक में हाल ही में महाराष्ट्र में साथ आए एनसीपी के अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई अन्य नेता साथी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा से गठबंधन टूटने के बाद सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर के बयान बता रहे हैं कि वो भाजपा के काफी करीब आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी पहले एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। गौरतलब है कि उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है। इसमें देखना होगा कि 18 जुलाई की बैठक में कौन कौन से नए दल एनडीए का हिस्सा बनेंगे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देहरादून में चल रहा 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर संपन्न हो गया। शिविर के आखिरी दिन कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंच संचालन किया। इस मौके पर उन्होंने टीबी उन्मूलन समेत विभिन्न विषयों पर संयुक्त कार्य योजना बनाकर कार्य करने का सुझाव दिया। श्री गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के समक्ष कई मांगे भी रखी। डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रांची सदर अस्पताल ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए लोगों को बरसात के मौसम में विशेष सावधानी और एहतियात बरतने की सलाह दी है। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया या डीवीडीओ ऑफिसर जो हैं उनकी तरफ से पूरे शहर में जमा पानी को ख़त्म करना या जहाँ कहीं लार्वा मिलते हैं डेंगू और चिकनगुनिया को, उनको हम लोग ख़त्म करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, केमिकल स्प्रे। वो सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन लोगों को चाहिए कि अपने घर में जो कहीं जमा पानी हो, चाहे वो गमला हो या टायर हो, कूलर हो, वो पानी को फेंक देना है, उसको रखना नहीं है। इसलिए कि डेंगू और चिकनगुनिया के जो मच्छर होते हैं वो साफ़ पानी में ही डेवलप करते हैं। तो ये बचाना है हम लोगों को। पूरे बाँह की कमीज़ पहनना है, खुला देह नहीं रखना है। डेंगू और चिकनगुनिया के जो डेंगू के मच्छर खास करके वो डे बाइटर होते हैं, दिन में काट। गुजरात के गांधीनगर में G20 बैठक के सिलसिले में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की तीसरी बैठक का आयोजन प्रस्तावित है, जिसका कल उद्घाटन होगा। तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का औपचारिक उद्घाटन कल किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं आज भारत कनाडा द्विपक्षीय वार्ता, भारत इंडोनेशिया संयुक्त वक्तव्य, बुनियादी ढांचे में निवेश से संबंधित कई अहम सत्र आयोजित किए जाएंगे। 2 दिवसीय बैठक में 5 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक स्थायी वित्त पोषण तथा अंतर्राष्ट्रीय कराधान जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होगी। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रों और गवर्नरों, डिप्टी गवर्नर, मंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों सहित कई प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। इसके अलावा गुजरात की संस्कृति से भी रूबरू होंगे। गुजरात की संस्कृति से भी वो रूबरू होते नजर आएंगे इस बैठक में। रामगढ़ में आज से आगामी 15 अगस्त तक चलने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला परिषद सभागार में उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान अभियान को सफल बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। उधर गोड्डा में उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा की अध्यक्षता में भी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पर गहन मंथन हुआ।
अडानी फाउंडेशन CSR के माध्यम से लगातार जनहित के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। बड़कागांव अंतर्गत गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन द्वारा ग्रामीणों के बीच निःशुल्क मानसून किट का वितरण किया गया। इस दौरान लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि छाता और मच्छरदानी समेत अन्य सामग्रियों से उन्हें मौसम की मार से जूझने में मदद मिलेगी। इस मौके पर खनन परियोजना के प्रमुख धर्मेंद्र दुबे, DGM संजय कुमार और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। देवघर में पुलिस ने सारड़ थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कोयले का परिवहन करते 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस क्रम में पुलिस ने 27 क्विंटल कोयला, 6 साइकिल और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया है। इधर गुमला में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जिले के रायटी थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध रूप से गोवंशीय पशु की तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर एक्शन लेते हुए 8 आरोपियों को धर दबोचा गया। इस दौरान 37 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया गया। बाद में गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विश्व कौशल दिवस पर कल राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव की मौजूदगी में बांस, माटी और मांदर शिल्पकारों के बीच टूल किट वितरित किए गए। कौशल विकास के जो हमारे झारखंड के ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर और जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड लोग हैं, उनके कला को और बेहतर बनाने के लिए, उनके प्रोडक्शन को और ज़्यादा करने के लिए, क्वालिटी को बेटर करने के लिए कुछ टूल का वितरण किया गया है। जहाँ एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जो माटी शिल्पकार है उनके लिए बड़ी मात्रा में जो इलेक्ट्रिक चार्ट है, जो कि उनके लिए हेल्थ के बेनिफिट से भी, प्रोडक्शन के बेनिफिट से, प्रोसेस के और प्रोडक्ट के दृष्टिकोण से उनका फीडबैक है कि अच्छा रहता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहें तो ये बांस के शिल्पकारों के लिए उनके प्रोडक्ट को और रिफाइन और बेटर करने के लिए जो है टूल किट का वितरण किया गया है। कल्याण विभाग के हॉस्टल्स में जो हमारे ज़िले की एक शान है मांदर बनाने की कला है, तो मांदरों का डिस्ट्रीब्यूशन बड़े पैमाने पर होगा। आज का जो हमारे कल्याण की PDITDA है, उन्होंने भी आज इसकी शुरुआत की लेकर, और इसके माध्यम से कस्तूरबा गांधी के बच्चियों के हॉस्टल्स में, कल्याण के हॉस्टल्स में, हमारे अन्य इस तरह के जहाँ पर बच्चे रहते हैं वहाँ पर इसका बढ़ावा देंगे। PBTG क्षेत्र में वितरण करने के लिए जो हमारे यहाँ के ही लोग बनाएंगे, उसी को यहाँ से डिमांड लेकर जो है उस क्षेत्र में दूर दराज में बांटा जाएगा, ताकि गुमला जिले में जहाँ एक तरफ लोगों में कल्चर और ट्रेडिशन के प्रति लगाव हो, उसका यूज़ अधिक से अधिक हो सके, वहीं दूसरी तरफ लोकल प्रोडक्शन, लोकल हैंडीक्राफ्ट के जो अपना उनका प्रोडक्शन है, उनको उचित दाम भी मिल सके, उनका प्रोडक्शन लाइन बेटर हो सके। पवित्र सावन महीने में देवघर के बाबाधाम और दुमका के वासुकीनाथ धाम समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला अनवरत जारी है। कल सावन की दूसरी सोमवारी है। इस मौके पर बाबाधाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। जिला प्रशासन देवतुल्य भक्तों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए मुस्तैद है। पवित्र सावन महीने में हर रोज हजारों श्रद्धालु बाबा नगरी देवघर में जलार्पण के लिए पहुंचते हैं। खासकर सोमवारी के दिन तो ये आंकड़ा लाख को पार कर जाता है। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो और वो सुगमता से जलार्पण कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में जुटा रहता है। कल देर रात जिले के उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने टोटो पर सवार होकर मेले का निरीक्षण किया। सभी हमारे जितने भी मैजिस्ट्रेट्स और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी टीम जो है, उन सभी के पास हम लोग टेस्टर दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्टर, ताकि वो रैंडमली भी और एक एग्जॉस्टिवली भी चेक करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी टीम जो रहती है वो एग्जॉस्टिवली डेली जितने भी मंदिर के आसपास और रूट लाइन में जो इलेक्ट्रिकल पोल्स है और ट्रांसफार्मर्स है, उनका टेस्टर से वो लोग एक बार कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं, ताकि किसी तरह का कोई लीकेज तो नहीं हो। और हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स जो है वो लोग भी रैंडमली चेक करते रहते हैं। देखते ही देखते डीडीसी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी भी टोटो पर सवार हुए और फिर पूरा जिला प्रशासन मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने में जुटा रहा। उपायुक्त मंजुनाथ भंजंत्री ने कहा कि सावन की दूसरी सोमवारी में काफी भीड़ उमड़ने की संभावना है। ऐसे में पेयजल, शौचालय, यात्री सुविधा और सुलभ जल अर्पण के लिए तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। संक्रांति भी है और उसको देखते हुए हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रहेगी, तो इसलिए रूट लाइन और
सभी होल्डिंग पॉइंट्स और अलग अलग जगह पे हम लोगों ने निरीक्षण किए हैं। खासकर श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई रास्ते में जो है अवरोध नहीं हो, कोई पत्थर कंकड़ गड्ढा नहीं हो, बिजली का कोई तार बाहर नहीं आए हो, कहीं इलेक्ट्रिकल लीकेज नहीं हो और शेड जो है वो सही तरीके से हो। प्रशासन का अनुमान है कि आने वाले सोमवारी में 2 लाख से ज्यादा शिव भक्त देवघर पहुंचेंगे। पिछले सोमवारी के दौरान भी करीब 1.5 लाख से ज्यादा भक्त बाबा नगरी पहुंचे थे। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। इधर देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्था पूरी कर ली गई है। मेला क्षेत्र में तैनात दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें कर्तव्यों तथा दायित्वों से अवगत कराया गया है। इधर उपराजधानी दुमका में भी सावन की दूसरी सोमवारी के दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के बासुकीनाथ धाम पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेला क्षेत्र में मॉक ड्रिल किया गया। बाबा नगरी पहुंचने वाले भक्तों की सुविधा के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक प्रबंध दिख रहे हैं। श्रद्धालुओं को गर्मी और उमस से राहत देने के उद्देश्य से लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि उन्हें बेहतर अनुभूति मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने आकांक्षी जिला गिरिडीह में जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है, जिससे कमजोर तबकों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। मेरे पास पैसा भी नहीं था कि ताकि हम बना पाए घर, लेकिन वार्ड नंबर 3 से हमको मिला है कॉलोनी, तो हम बनाए पक्का का मकान। तो हम अभी अच्छा से रह रहे हैं। बनाए अब अच्छा है। पहले मिट्टी का था तो पानी गिरता था, पानी पूरा नीचे छत से नीचे हो जाता था, इसलिए सरकार हम लोग को कॉलोनी दिए तो बनाए। बहुत खुश हैं, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर स्थित एक निजी कंपनी में रक्तदान शिविर के साथ मतदाता पुनरीक्षण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान वक्ताओं ने चुनावी प्रक्रिया में जन सामान्य की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। साथ ही चुनाव आयोग के विभिन्न डिजिटल पहलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इन सब त्रुटियों के निराकरण। वोटर आईडी में जो ये लोग का डाउट्स रहता है आदमी लोग का कि मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ कि गांव में हूँ कि शहर में हूँ, बहुत अच्छी तरीक़ा से वो समझा दिए हैं। और ये मोबाइल ऐप से ही घर में बैठ के वो लोग कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा सुविधा सरकार क्या देगी। और क्यों वोटर आईडी ठीक करना, क्यों वोट देना है, वो भी समझाए हमारे वीडियो साहब कि भाई आपको देश को यदि उन्नति करना है तो आपको सामने आना होगा और आपको वोट देना ही है।
आज हम लोगों ने जो है यहाँ एक वोटर अवेयरनेस फोरम के तहत जो है आरएसबी के जो प्लांट के लोग हैं, जो कर्मी हैं, उनके बीच में जो है मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में चल रहा है, उसकी जानकारी देने के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम इस सभागार में रखा और काफ़ी अच्छे ढंग से जो लोगों ने सुना। प्लांट हेड से लेकर के जो है प्लांट के कर्मी तक इसमें उपस्थित रहे। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की शुरुआत इसी सत्र से हो रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन केंद्रों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष प्रति सेंटर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इन सेंटर पर तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन और कुश्ती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में स्टेडियम प्रबंधन समिति तथा खेल और पर्यटन की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने अल्बर्टिक स्टेडियम में अलग अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने और खेल बैंक की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने खिलाड़ियों के लिए जिम कक्ष 15 अगस्त से पहले शुरू करने की हिदायत दी। रांची समेत कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आज भी राज्य के कई इलाकों में वर्षापात के आसार हैं। इधर देश के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री फ्रांस और यूएई का दौरा संपन्न कर स्वदेश लौटे। वापस आते ही दिल्ली के उपराज्यपाल से बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों के लिए जानकारी दिए आवश्यक निर्देश। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त। कोडरमा में शिक्षक नियुक्ति मामले में अनियमितता के 3 आरोपियों के विरुद्ध पीई दर्ज करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। देवघर में अवैध रूप से कोयला का परिवहन करते 4 लोग पकड़ाए। 27 क्विंटल कोयला जब्त। गुमला में गोवंशीय पशु की तस्करी में संलिप्त 8 तस्कर गिरफ्तार। 37 पशु बरामद। और रांची समेत कई इलाकों में जमकर बरसी बरखा-रानी। आज भी बारिश के आसार। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित।